वेलकम बैक गाइस। तो यार मैं तुम लोग के लिए काफ़ी टाइम बाद लेके आया हूँ शिनचैन का एक हॉरर एपिसोड, जो कि यार शिनचैन की अर्बन लेजेंड जो सीरीज़ है उसका सबसे लास्ट एपिसोड है। बेसिकली सबसे लेटेस्ट यही आया था, जो कि अगस्त में आया था पिछले साल। तो स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को, जो कि काफ़ी डरावना होने वाला है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम केंटा नाम के एक बच्चे को देखते हैं, जो कि ड्राइंग बना रहा होता है। तभी वहाँ पे उसकी मम्मी आ जाती है और पूछती है कि तुम ये किसकी ड्राइंग बना रहे हो। और वो बच्चा बताता है कि मैं मम्मी आपकी और पापा की ड्राइंग बना रहा हूँ। और तभी उसकी मम्मी कहती है अच्छा मुझे भी दिखाओ। और जब वो देखती हैं तो उनके पीछे कुछ तो एक काली सी चीज़ भी उसने बनाई थी। वो कहती हैं कि ये क्या है, ये काली सी चीज़ तुमने क्या बनाई है पीछे। तभी वो कहता है कि ये हमेशा आपके पीछे रहती है ना। और उसकी मम्मी एकदम डर जाती है कि ऐसी क्या चीज़ इसको दिख रही है मेरे पीछे। और वो पूछती है कि क्या वो चीज़ अभी भी मेरे पीछे है। लेकिन यहाँ पे वो बच्चा कहता है कि नहीं, अभी वो वहाँ नहीं है, अभी वो मुझे वहाँ नहीं दिख रहा। और उसकी मम्मी थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन तभी वो बच्चा कहता है कि वो अभी वहाँ आपके पीछे नहीं दिख रहा, क्योंकि वो अभी मेरे बाजू में बैठ के मेरे साथ में ये ड्राइंग देख रहा है। और उसकी मम्मी एकदम ही डर जाती है। और तब हमें पता चलता है कि असल में ये एक टीवी शो है, जो शिनचैन आराम से बैठ के टीवी पे देख रहा है। और तभी यहाँ पे मित्सी आ जाती है और वो कहती है कि तुम ये टाइम पास करना बंद करो और जल्दी से जाके बात। शिनचैन मना करता है कि अभी मैं बहुत आराम से बैठ के टीवी देख रहा हूँ, प्लीज़ मुझे परेशान मत करिए। लेकिन मित्सी उसे ज़बरदस्ती भेज देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं शिनचैन जैसे ही बाथरूम का गेट खोलता है, वो देखता है कि एक काली सी चीज़ बाथरूम को साफ करने लग रही है। और शिनचैन एकदम से देख के चौंक जाता है और कहता है कि अरे सॉरी सॉरी, मैं गलती से घुस गया था, आप अपना टाइम लीजिए आराम से। और वो गेट बंद कर दे। शिनचैन मित्सी के पास आके कहता है कि ऑलरेडी कोई बाथरूम में है ऐसा कोई जिन्हें हम नहीं जानते, तो इसीलिए अभी मैं बाथरूम साफ नहीं कर सकता। मित्सी कहती है कि तुम ये क्या बहाने बना रहे हो, हमारे घर के बाथरूम में अनजान आदमी कौन आ जाएगा, तुम नाटक करना बंद करो और जाके बाथरूम साफ करो। और शिनचैन फिर वापस से चला जाता है। शिनचैन गेट खोलता है तो वो देखता है कि यहाँ पे वो जो काली सी चीज़ है वो बाथरूम साफ करने लग रही है। और शिनचैन कहता है कि तुम कौन हो और ये क्या कर रही हो। और तभी वो जो काली सी चीज़ है वो शिनचैन से कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे बदले बाथरूम साफ कर देती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें अभी डांट सुनने मिली है शिनचैन। और एकदम से शिनचैन रियलाइज़ करता है कि उसे नाम पता है शिनचैन का। और वो कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, और तुम्हें ये कैसे पता कि मुझे अभी अभी मॉम से डांट पड़ी है। शिनचैन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि तुम हो कौन, अपने बारे में कुछ बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कौन हो। और यहाँ पे वो जो चीज़ है वो यहाँ पे कुछ भी अपने बारे में बता नहीं रही होती। तो शिनचैन कहता है कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें अपने बारे में नहीं बताना कुछ भी तो मत बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे वो चीज़ मान जाती है और वो कहती है कि ठीक है, पर हाँ मैं तुम्हारे बदले यहाँ पे बाथरूम साफ़ कर देती हूँ, तुम्हारे एक माफ़ी की तरह। अब शिनचैन बाथरूम से चला जाता है और तभी एकदम से वो अपने सॉक्स उतार के वापस से आ जाता है। और वो कहता है कि अगर मम्मी को पता चला कि यहाँ पे मैं किसी और से साफ़ सफाई करवा रहा हूँ जो कि घर पे आया है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगे, इसीलिए मैं भी साफ़ सफाई करवा देता हूँ। अब वो यहाँ पे वो काली सी चीज़ जो है वो शिनचैन से कहती है कि तुम्हें मुझे देख के थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा क्या, तुम बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे। और शिनचैन कहता है कि डर, मैं तुमसे क्यों डरूंगा, मुझे वैसे भी 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं डरता नहीं हूँ ऐसे किसी से भी। और यहाँ पे वो चीज़ कहती है कि अच्छा शिनचैन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका मतलब। और तभी शिनचैन कहता है कि अरे हाँ, मैं तुम्हें मॉम से इंट्रोड्यूस करवाना तो भूल ही गया। और तभी वो कहता है कि रुक जाओ, मैं मॉम को बुला के लेके आता हूँ। और जैसे ही वो मित्सी को बुला के लेके आता है और मित्सी बाथरूम में आके उसे देखती है, मित्सी एकदम हैरान हो जाती है। लेकिन तभी वो जो काली सी चीज़ है वो अपनी कुछ पावर का यूज़ करता है मित्सी पे। अब शिनचैन बताने वाला होता है कि मॉम दरअसल ये कौन है। और तभी मित्सी कहती है कि हाँ मैं इन्हें ऑलरेडी जानती हूँ, ये तो हमारी फैमिली है ना। शिनचैन कहता है कि फैमिली, ये कब हुआ, ये कितने टाइम से है, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ। और मित्सी कहती है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता, ये हमारी फैमिली है। और मित्सी वहाँ से चली जाती है। अब शिनचैन थोड़ा-सा डर जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो काली सी चीज़ शिनचैन को रोकती है और कहती है कि शिनचैन हम फैमिली है ना। और तभी शिनचैन कह देता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और वो भाग के वहाँ से चला जाता है। और तभी हम किसी को तो देखते हैं वहाँ पे खड़ा हुआ, कोई बच्चे जैसा। और इसको हम लोग पहले भी 1-2 बार देख चुके होते हैं। अब यहाँ पे मित्सी कहती है कि चलो जब डैड आएंगे तब जल्दी से हम सब डिनर कर लेंगे। और यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि ये जो काली सी चीज़ है ये धीरे धीरे सबको अपने वश में करने लगती है। पहले वो हिमावारी को भी अपनी पावर का यूज़ करके अपने यहाँ पे वश में कर लेते हैं, जिससे हिमावारी भी अब बहुत खुश होती है उसके साथ। शिनचैन ये सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद फाइनली हैरी भी घर पे आता है और जैसे ही वो घर पे आता है उस पर भी ये जो काली सी चीज़ है वो अपनी पावर यूज़ करके उसको भी अपने वश में कर लेती है।
शिनचैन पूछता है कि डैड क्या आप भी इसे पहले से जानते हैं, और हैरी यहाँ पे बोलता है कि हाँ हम सब फैमिली हैं, ये हमारी फैमिली का मेंबर है। और शिनचैन चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है, हर कोई इसको फैमिली फैमिली क्यों बोल रहा है। अब यहाँ पे जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो शिनचैन बोलता है कि मुझे नहीं पता ये सब हमारी फैमिली में कैसे है, ये क्या हो रहा है, ये आप इसको फैमिली क्यों बोल रहे हो, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानता और जानता हूँ कि हमारी फैमिली का मेंबर नहीं है। और ये सुनने के बाद वो जो काली सी चीज़ है वो एकदम नाराज़ हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे मित्सी और जो हैरी हैं दोनों शिनचैन पे बहुत भड़कने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, कोई अपने फैमिली मेम्बर को ऐसे बोलता है। और शिनचैन भी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मुझे पता है ये हमारी फैमिली मेम्बर नहीं है, और अगर आपको लगता है ये हमारी फैमिली है तो आप प्लीज़ मुझे इसका एक बार नाम बताओ। सब फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे का नाम तो पता ही होता है, लेकिन इसका नाम फिर हमें क्यों नहीं पता। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पे हैरी और मित्सी चुप हो जाते हैं और शिनचैन तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अब शिनचैन सीढ़ी चढ़ के ऊपर वाले कमरे में जाने लगता है और इस बार हम लोग किसी एक लड़की की आत्मा उसके पीछे देखते हैं। और शिनचैन ऊपर जाके सीधा अपनी फैमिली एल्बम खोल के फ़ोटोज़ देखने लग जाता है और वो कहता है कि हमारी इसके साथ एक भी फ़ोटो नहीं होगी क्योंकि हमारी फैमिली नहीं है। और वो ऐसे करके सारी फ़ोटोज़ को देखने लग जाता है और ऑब्वियसली उसे वो जो काली सी चीज़ है उनकी फ़ोटो में नहीं दिखती। और तभी से एकदम से उसकी आवाज़ आती है कि शिनचैन तुम मुझे ढूंढ रहे हो, और शिनचैन एकदम डर जाता है। वो चीज़ शिनचैन से कहती है कि शिनचैन मैं तुम्हारी फैमिली बनना चाहती थी और इसीलिए यहाँ पे मुझे ये करना तो नहीं था, पर लगता है अब ये करना पड़ेगा तुम्हारे साथ। और तभी यहाँ पे वो तुरंत ही उस पे अपनी पावर यूज़ करने लग जाती है और शिनचैन भी अब कहता है कि अरे हाँ हम फैमिली हैं। लेकिन एकदम से वो उसके वश से निकल जाता है और कहता है कि तुम ये सब मुझ पे मत करो, मुझ पे ये सब काम नहीं करेगा। और वो फिर से यहाँ पे शिनचैन पे अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और शिनचैन फिर से यहाँ पे उस पावर से निकल जाता है और कहता है कि तुम इस सब से यूज़ करके मॉम डैड को ज़रूर अपने वश में कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। लेकिन उसके बाद भी वो जो काली सी चीज़ रहती है वो यहाँ पे शिनचैन पे हमला करना बंद नहीं करती और वो शिनचैन को अपने वश में करने का पूरा ट्राई कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे तभी शिनचैन बोलता है कि इसका मतलब तुम भी और कुछ नहीं, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, जिन्होंने मेरे मम्मी पापा के साथ भी इतना गलत किया उनको भी अपने वश में कर लिया है। और ये सुनने के बाद एकदम से वो जो है वो एकदम शांत हो जाता है और कहता है कि बुरा, तुम्हें लगता है कि मैं बुरा हूँ? वो बताता है कि मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बस बहुत ही ज़्यादा लोनली हूँ, बहुत ही ज़्यादा अकेला हूँ। और फिर बताता है वो यहाँ पे कहानी एक बच्चे की, जो कि किस तरह से बहुत ही ज़्यादा लोनली होता है अपनी मम्मी के जाने के बाद, वो घर में अकेला होता है और तभी यहाँ पे वो अपनी खिड़की से शिनचैन को देख रहा होता है कि वो किस तरह से अपनी मॉम के साथ बात करते हुए, मस्ती करते हुए जा रहा है। और वो ये देख के कितना खुश होता है कि बाकी लोगों की फैमिली के साथ कितने अच्छे बॉन्ड है और वो यहाँ पे अकेला है। और फिर ऐसे ही वो एक लड़की की कहानी बताता है जिसका छोटा भाई जो है वो कुछ टाइम पहले ही पैदा हुआ था, जिसकी वजह से उसके घर में सारा अटेंशन उसे ही मिलता था। और यहाँ पे वो जो लड़की है उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर रहे थे उसके पेरेंट्स, और वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो बाहर जाती है और यहाँ पे अगेन वो शिनचैन और उसकी फैमिली को साथ में मस्ती करते हुए देखती है कि इनके जो फैमिली का बॉन्ड है वो कितना ज़्यादा अच्छा है, ये सब साथ में कितने मज़े से रहते हैं, और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और फिर हमें पता चलता है कि ये सारे जो भी एकदम लोनली बच्चे हैं, जिनको ऐसी शिनचैन जैसी फैमिली चाहिए थी, वैसे बहुत सारे बच्चे हैं और उन्हीं सब से मिलके ये जो काली सी चीज़ है ये यहाँ पे क्रिएट हुई है, ये बनी है उन्हीं सब से मिलके। और हम जो घर में इतने टाइम से वो बच्चों को देख रहे थे वो असल में यही सब थे। शिनचैन को अब ये सुनने के बाद थोड़ा बुरा लगता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे जो भी पहले चीज़ें कही थी उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया तुम्हारे साथ बाथरूम साफ़ करके और तुम्हारे साथ रह के। तो मैं बहुत खुश होऊँगा अगली बार भी अगर तुम यहाँ पे आओगे तो। लेकिन मुझे बस वो पसंद नहीं है कि तुमने मॉम डैड को किस तरह से हिप्नोटाइज़ करके ऐसा बना दिया है। और यहाँ पे तभी वो जो है वो कहती है कि हाँ, मुझे भी पता था शुरू से कि ये चीज़ तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और मुझे भी ये पसंद नहीं आया, इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। और शिनचैन बोलता है कि अगली बार अगर तुम यहाँ पे आओगे वापस तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा बातें करेंगे और साथ में मज़े करेंगे। लेकिन वो कहता है कि अब ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और ऐसे बोल के वो जो क्रिएचर है वो वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ अब हम देखते हैं कि सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है। शिनचैन की जो फैमिली है वो अब सब ठीक हैं और इसी के साथ वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। होपफुली यार तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया हो, अगर आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि नई वीडियो जैसे नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नई वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।